आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा म्यूचुअल फंड रखूंगा जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क के साथ है। एक थीमेटिक फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड का, जिसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लगातार एसआईपी रिटर्न की बात करूं या फिर लमसम रिटर्न की बात करूं, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से बेहतर देखने को मिल रहा है। और देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेहतर देखने को मिल रहा है तो हम वैसे म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, उसके बारे में भी विश्लेषण रखूंगा मैं। लेकिन इस फंड को मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूं क्योंकि लगातार ये अच्छे परफॉर्मेंस के साथ दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो ही करो, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। ऐसे फंड्स में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं किस फंड की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं एसबीआई कोमा फंड की बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ देखने को मिल रहा है। एक थीमेटिक फंड्स और हाई रिस्क ऐसे म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक आपके सामने आंकड़ा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो इसमें 1.62% है। जी हाँ, खर्चे के मामले में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है। ये डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड करीबन 0.5%, एयूएम भी करीबन 1000 करोड़ के आसपास का है। 13 साल का ड्यूरेशन इस म्यूचुअल फंड ने कंप्लीट किया है। बेंचमार्क आप देख सकते हो, निफ्टी कमोडिटी टीआरआई एसआईपी के तौर पे 500 से मिनिमम और लमसम के तौर पे 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। वेरी हाई रिस्क फंड है। और टैक्स को लेके आप देख सकते हो, जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का जो टैक्स अप्लाई होता है इस म्यूचुअल फंड में भी वही टैक्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का लमसम और एसआईपी रिटर्न कैसा है। ठीक अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लमसम रिटर्न की बात करूँ, पिछले एक साल में 21.2% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में करीबन 7 से 8% का स्टेप रिटर्न है। 2 साल की बात करूँ तो 11% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 4 से 5%। 3 साल में 21 से 22% का रिटर्न। कैटेगरी एवरेज में 16 से 17, 4 साल का देखें तो 14 से 15% के एनुअलाइज रिटर्न को मेंटेन कर रहा है। कैटेगरी एवरेज में भी यही आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करूं तो 14 से 15 यहाँ भी देखने को मिल रहा है। 7 साल के आंकड़ों की नज़र डालें तो 19% के ऊपर, और 10 साल में ये 17 से 18% का रिटर्न शो कर रहा है। और लगातार कैटेगरी एवरेज से ये बेहतर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं एसआईपी रिटर्न की बात करूँ तो एसआईपी रिटर्न भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। 1 साल के रिटर्न का आप आंकड़ा देख सकते हो 21.5%। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 0.78% का रिटर्न शो कर रहा है। 2 साल के एनुअलाइज रिटर्न की बात करूँ जो एसआईपी रिटर्न है वहाँ पे 15.23%, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 2 से 3% का रिटर्न है। 3 साल में 16 से 17% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 7 से 8, 4 साल की बात करूँ तो 17 से 18%, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 11 से 12%। 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न को देखें, एसआईपी रिटर्न की बात कर रहा हूँ 15 से 16%, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 12%। 7 साल में आप देखोगे तो 18 से 19%, कैटेगरी एवरेज में 15 से 16, 10 साल में 17 से 18, कैटेगरी एवरेज में 13 से 14% का रिटर्न दिख रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो एसआईपी रिटर्न में जहाँ पे कैटेगरी एवरेज में रिटर्न सिंगल डिजिट का है, वहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज से डबल रिटर्न भी दिखाया है। जैसे कि आप अगर 3 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखोगे तो कैटेगरी एवरेज में 8% है, जबकि यहाँ पे इस फंड ने 16 से 17% का रिटर्न दिया है। तो आंकड़े आप देख सकते हो कितना मजबूत देखने को मिल रहा है, चाहे आप एसआईपी की बात करो और लमसम की बात करो। अगर मैं ईयर टू ईयर रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का देखूं तो आप देख सकते हो करीबन 2020 से लेकर 2025 तक का आंकड़ा है। वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 2020, 21, 2023 और 2025 में लगातार इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है, जबकि सिर्फ 2022 और 2024 में यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कमज़ोर देखने को मिल रहा है। और 2026 में भी अगर अभी तक का आंकड़ा देखोगे तो बेहतर ही देखने को मिल रहा है। तो इस 6 साल के ड्यूरेशन में यहाँ करीबन 4 टाइम देखने को मिला कि इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है, और 2 साल में सिर्फ कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर देखोगे तो करीबन 32 स्टॉक्स हैं यहाँ पे, और टॉप 10 स्टॉक्स का जो एलोकेशन है वो करीबन 48 से 49% है। टॉप 5 स्टॉक्स 30 से 31, टॉप 3 का जो आंकड़ा है वो करीबन 20 से 21% का है। कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस किए गए हैं? एनर्जी की बात करूँ तो करीबन 35 से 36, मेटल्स एंड माइनिंग करीबन 28 से 29, मटेरियल्स में करीबन 13 से 14, केमिकल्स जो है 7 से 8, कंज्यूमर स्टेबल्स 3 से 4, टेक्सटाइल्स और सर्विस में भी करीबन 2 से 3% के बीच में देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाटा स्टील्स करीबन 8 से
9, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन करीबन 7 से 8, रिलायंस इंडस्ट्री करीबन 5% के, ऑयल इंडिया करीबन 4% के आसपास, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, JSW स्टील, NMDC और कोल इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रिटर्न काफ़ी अच्छा है। पोर्टफोलियो का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का आंकड़ा देखूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी करीबन 25 से 26% के बीच में आंकड़ा देखने को मिला। इट मीन्स कि मिड कैप और स्मॉल कैप को अगर मैं ऐड करूँ तो करीबन 45% के ऊपर का एलोकेशन है। लार्ज कैप में भी यहाँ पे करीबन 45 से 50% का एलोकेशन है। ओवरऑल 90% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक थीमेटिक्स फंड्स है। अब इसके रिस्क को भी समझते हैं। रिस्क सबसे बड़ा क्या है कि थीमेटिक्स फंड्स में मान लो अगर एनर्जी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, आने वाले समय में ये सेक्टर मूव नहीं किया तो इस म्यूचुअल फंड में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है, सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स को फोकस करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स कई बार 2 साल 3 साल तक लगातार आपको एक दिशा में मूवमेंट देगा। इट मीन्स कि गिरावट होगा तो गिरावट ही होगा, तेज़ी देखने को मिलेगा तो तेज़ी ही देखने को मिलेगा, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। एक और नेगेटिव पॉइंट है इस फंड के साथ, जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, अगर आप नोटिस करोगे तो डायरेक्ट फंड का ही एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप रेगुलर का देखोगे तो वो 2-2.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। और आंकड़े अगर मैं कुछ अच्छे पॉइंट की बात करूं तो रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लगातार इस म्यूचुअल फंड ने बेहतर परफॉर्मेंस शो किया है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे राय नहीं देता हूँ। अगर आप यहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हो तो ऐसे फंड को फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि अगर आप फोकस कर भी रहे हो तो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, 10 से 15% से ज़्यादा एलोकेशन आपको ऐसे फंड में नहीं देना चाहिए। तीसरा एक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको SIP के थ्रू ही जाना है। लमसम तभी करना है जब यहाँ पे कुछ आपको सस्ता NAV देखने को मिले, तभी जाके आपको लमसम करना है, नहीं तो लमसम नहीं करना है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी एडवाइस करता हूँ कि देखो, मैं यहाँ पे ये फंड आपके सामने रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इस फंड में आपको पैसा लगाना है। यार कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई सेक्टर फंड है, कोई थीमेटिक फंड है, तो आपको वहाँ पे ऐसे फंड्स को ऐड नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी कोई सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स है और फिर आप एक सेक्टर और थीमेटिक्स को ऐड करोगे तो वहाँ रिस्क का पैरामीटर काफ़ी बढ़ जाएगा। SIP के थ्रू ही जाना है। लमसम के लिए जो मैंने आपको एडवाइस किया स्ट्रैटेजी, उसको फोकस करना है। अदरवाइज अगर आप बहुत कम रिस्क लेके चलना चाहते हो तो ऐसे फंड से आपको दूरी बनाना चाहिए। जी हाँ, SBI जो कोमा फंड है, ये पिछले 2, 3, 4, 5 साल से बेहतर परफॉर्मेंस शो कर रहा है और पिछले 1 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो डबल डिजिट में काफ़ी अच्छे डेटा के साथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखोगे पिछले 1 साल में यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है वो सिंगल डिजिट का देखने को मिल रहा है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने जी हाँ इन्वेस्टर के सामने डबल डिजिट का रिटर्न दिया है और वो भी अगर आप देखोगे तो 21 से 22% का रिटर्न है पिछले 1 साल में। हालांकि देखो, मैं इन्वेस्टर को कभी एडवाइज नहीं करता कि शॉर्ट ड्यूरेशन के आंकड़े को देख के आप किसी म्यूचुअल फंड को फोकस करो, लेकिन अगर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग ड्यूरेशन का भी आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, इस म्यूचुअल फंड को लेके, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।